Good morning all of you. I hope all of you fine at your home. Yes beta, today we will learn about till, still, until and unless. Okay? देखिए till का मीनिंग क्या होता है? till का मीनिंग होता है तक और still का मीन अभी तक. तो till का यूज़ करते हैं जहाँ हमें टाइम गिवन होता है. स्टिल अभी हमने किया है, हमारी प्रीवियस वीडियो में किया है, मैंने स्टिल बताया था, येट और स्टिल आपको बताया था. तो टिल का मीनिंग होता है तक और इसमें आपको टाइम गिवन होता है. जैसे देखिए कि मैं 9 बजे तक आऊँगा, मैं 9 बजे तक आऊँगा मीन्स यहाँ आपको टाइम गिवन है. देखिए टाइम दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको टिल का यूज़ करेंगे हम टाइम के लिए. मैं 9 बजे तक आऊँगा, वहाँ आपको टाइम गिवन है. तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे? आई शैल कम टिल 9 o'clock. ठीक है. और स्टिल में क्या होता है? टाइम गिवन नहीं होता, आपको ऐसे बोला गया. जैसे देखिए मैं अभी तक नहीं आऊँगा या आऊँगा. टाइम गिवन नहीं है इसमें, आपको टाइम नहीं बताया, ओनली सिंपल सेंटेंस है. तो आपको पता है स्टिल हम नेगेटिव में आगे लेके आते हैं. स्टिल आई शैल नॉट कम. क्लियर हुआ? टिल का यूज करते हैं जब हमें कोई टाइम गिवन होता है, पर्टिकुलर टाइम गिवन है, लेकिन स्टिल का यूज करते हैं लेकिन वहां हमें टाइम गिवन नहीं होता. ओके, क्लियर हुआ? थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें लेकिन बहुत इजी है. आपको एक एग्जांपल और देती हूँ मैं. राइट मैंने यहाँ किया, मैं 2 बजे तक खेलूंगा. ओके, आई शैल प्ले टिल 2 o'clock. और इसका लेते हैं अभी तक का, वह अभी तक नहीं आया. अब यहाँ टाइम तो गिवन नहीं है ना, यहाँ टाइम गिवन है 2 बजे तक खेलूंगा, टाइम दिया हुआ है आपको. तो यहाँ तो अभी तक कोई भी टाइम नहीं दिया हुआ, वह अभी तक नहीं आया. तो स्टिल नेगेटिव में स्टिल आगे लगाते हैं. ही डिड नॉट कम. इजी है ना? तो आगे देखेंगे अनटिल और अनलेस. अनटिल और अनलेस का यूज बेटा, अनटिल का मीनिंग होता है जब तक और अनलेस का मीनिंग भी होता है जब तक. दोनों का मीनिंग क्या होता है? जब तक. लेकिन यूज कैसे करते हैं? अनटिल को यूज करेंगे जब हमें टाइम गिवन होगा. ठीक है, जब हमें टाइम गिवन होगा. और अनलेस का यूज करेंगे जब कोई कंडीशन होगी. एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. जब तक राम नहीं गया तब तक, जब तक राम नहीं गया मैं नहीं सोया. दोनों में डिफरेंस देखना आप. आगे देखिए, जब तक बच्चे सो रहे थे माता पिता क्रिकेट खेल रहे थे. ठीक है. अब देखिए दोनों में जब तक है तो यहाँ देख ले कहाँ अनटिल यूज होगा और कहाँ अनलेस यूज होगा. देखिए मैंने आपको बताया जहाँ टाइम की बात हो वहाँ हम लगाएंगे अनटिल, जहाँ शर्त मीन्स कंडीशन की बात हो तब हम लगाएंगे अनलेस. अब सेंटेंस को ध्यान से देखिए. जब तक राम नहीं गया मैं नहीं सोया. एक यहाँ कंडीशन लग रही है कि जब तक राम गया ही नहीं तो मैं सोया ही नहीं. और यहाँ क्या कह रहे हैं? जब तक बच्चे सो रहे थे माता पिता क्रिकेट खेल रहे थे. तो यहाँ बात हो रही है टाइम की और यहाँ बात हो रही है कंडीशन की, शर्त की. ठीक है. तो रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेंगे अनलेस. मैंने राइट किया अनलेस. एक पॉइंट और है बेटा इसके अंदर. अब मान लीजिए जैसे ये सेंटेंस दिया है राम नहीं गया, तो हम नॉट तो यूज नहीं करेंगे.
अनलेस का मीनिंग इसमें ही अन नहीं इसमें आ गया, तो यहाँ आपको स्पेशली नॉट लगाने की नीड नहीं होती। अनलेस और अनटिल और अनलेस का जब यूज़ करते हैं तब हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नेगेटिव सेंटेंसेस में इसमें ऑटोमेटिक नॉट ऐड होता है। ओके, तो यहाँ नॉट ऐड हो गया। और अब राइट किया राम नहीं गया, तो हमारा ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो हम इसे चेंज करेंगे। अगर आपको यहाँ दिया होता राम नहीं सो रहा था, तब भी हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते, ठीक है। फ्यूचर होता है या प्रेजेंट होता है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। अब पास्ट दिया हुआ है तो इसको पास्ट में ही चेंज करेंगे। देखिए, अनलेस राम, सेकेंड फॉर्म क्या होती है? गो वेंट। अनलेस राम, इसका मीनिंग है जब तक राम नहीं गया। बाकी आगे सेम, आई डिड नॉट स्लीप, ठीक है। आगे देखिए, जब तक बच्चे सो रहे थे, अनटिल। अब बच्चे सो रहे थे, कॉन्टिन्यूस यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस है ना, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। चिल्ड्रन स्लीप, स्लेप्ट। जब तक बच्चे सो रहे थे, माता पिता क्रिकेट खेल रहे थे। इसको सेम, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज लिखना है। पेरेंट्स वर प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर हुआ? आपने क्या करना है, जब आप अनलेस और अनटिल राइट करोगे, उसके बाद अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देना है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आपने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देना है। नोट नहीं लगाना, इन्हीं में ही अनलेस और अनटिल में ऑटोमेटिक नोट ऐड हो जाता है। क्लियर हुआ? क्या किया बेटा हमने? किया टिल और स्टिल। टिल मैंने आपको बताया जब हमें वहाँ टाइम गिवन होता है, मैं 10 बजे तक खेल रहा था, वह अगले हफ्ते आएगा, तो जहाँ टाइम गिवन होता है, तो यहाँ अगर स्टिल का यूज़ करते हैं, जहाँ मैंने स्टिल हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया है, जहाँ हमें टाइम गिवन नहीं होता, सिंपल सेंटेंस होता है, वह अभी तक खेल रहा है, इसमें टाइम नहीं है ना, तो वहाँ लगाते हैं स्टिल। और आगे अनटिल का यूज़ करते हैं जब टाइम गिवन होता है, और अनलेस का करते हैं जब कोई कंडीशन, शर्त होती है। कहते हैं ना, जब तक गेस्ट नहीं आएंगे हम अपना प्रोग्राम शुरू नहीं करेंगे, कहते हैं ना, तो ये कंडीशन हो गई, शर्त हो गई। शर्त के लिए हम लगाते हैं अनलेस, और अनटिल लगाते हैं समय के लिए। और नेगेटिव सेंटेंसेस में जब नेगेटिव सेंटेंस की बात होती है तो स्पेशली नोट नहीं लगाते, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेटिकली नोट ऐड होता है। टेंसेस मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आपने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। अगर पास्ट की बात हो रही है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर को प्रेजेंट में चेंज करेंगे, ठीक है। विल शैल नहीं लगाएंगे, फ्यूचर को भी प्रेजेंट में चेंज करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।